इस्लामाबाद की वो मेज जहां पर 2 हफ्तों के तथाकथित सीज फायर ने दुनिया को जो उम्मीद दी थी वो पल भर में मिट्टी में मिल गई। इजराइल के लड़ाकू विमान आसमान में दहाड़ मारते नजर आए। अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी में लंगर डाले बैठे हैं और ईरान के चारों तरफ घेराबंदी ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब ईरान का अंत निश्चित है, क्योंकि जब बातचीत फेल होती है तो सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती है, बारूद की सुरंगें धू धू कर जलती हैं। लेकिन दुनिया के अंदर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सराहना पूरी दुनिया करते थक नहीं रही है। जिस तरह से हमारे देश में कहावत है कि अतिथि देवो भव, उसी तरह से भारत ने पहल की और उस पहल के बाद वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ गए। जिस वक्त लगा कि अब ईरान दुनिया के नक्शे से मिट गया, जब ईरानी आवाम के पास पेट भरने के लिए रोटियों के लाले पड़ने लगे, अनाज भंडार में कमी आ गई, तब भारत ने वो हाथ बढ़ाया जिसकी कल्पना दुनिया के किसी देश ने नहीं की थी। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जब डिप्लोमेसी फेल हो रही थी, तब भारत ने साइलेंट तरीके से ईरान के लिए अपने गोदाम खोल दिए। ये सिर्फ अनाज से भरी बोरियां नहीं थी, बल्कि भारत का दुनिया को कड़ा संदेश भी था कि दुनिया जब भी किसी को अकेला छोड़ती है तो भारत उसे अपने पुराने दोस्त की तरह गले लगाता है, उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ते। और अब ईरान भारत की तरफ से पहुंचाई गई मदद से गदगद नजर आ रहा है। वहां की आवाम भारत के नाम पर नारे लगा रही है। यह 2026 का वो नया समीकरण है जिसने महाशक्तियों के ईगो को चोट पहुंचाई है। अब जरा इस मंजर को समझिए। एक तरफ ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगे हैं, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की संयुक्त ताकत उसे घुटनों पर लाने की जिद पर अड़ी है। ऐसे में ईरान के पास सबसे बड़ा संकट क्या था? बम बारूद नहीं, उसका सबसे बड़ा संकट था फूड सिक्योरिटी। ईरान के आम नागरिकों को जब ये लगने लगा कि आने वाले दिनों में उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, ठीक उसी वक्त भारत के विशाल जहाजों ने समुद्र की लहरों को चीरते हुए ईरान की तरफ कूच कर दिया। भारत ने लाखों टन प्रीमियम बासमती और गैर बासमती चावल की खेप ईरान भेजने का फैसला किया। यह मदद उस वक्त पहुंची जब कोई भी देश अमेरिका के डर से ईरान की तरफ देखने की हिमाकत भी नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता फेल हुई, उसका असर यह हुआ कि ईरान को मिलने वाली हर सप्लाई लाइन पर खतरा मंडराने लगा। अमेरिका ने साफ कह दिया कि जो ईरान की मदद करेगा उसे नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी विदेश नीति किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर तय नहीं होती। भारत ने सीधे तौर पर मानवीय आधार का हवाला देते हुए ईरान को लाइफ लाइन दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ चावल ही तो था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? लेकिन बॉस, जब देश जंग के मुहाने पर खड़ा हो और सप्लाई चेन टूट चुकी हो, तब बारूद से ज्यादा कीमत अनाज की होती है। ईरान में इस वक्त जो हालात है, वहां की आवाम जो है भारत का शुक्रिया अदा कर रही है और मीडिया भी। और कहा गया कि संकट के इस दौर में असली दोस्त की पहचान हो चुकी है। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा कि वो भारत को कैसे रोके, क्योंकि भारत ने ये मदद पूरी तरह से मानवीय आधार पर की है। एक बात समझनी जरूरी है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते आज के नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। चाबहार पोर्ट से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक ईरान हमारे लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। अगर आज ईरान की जनता भूखी सोती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। भारत ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये रिस्क लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती पर ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। ये भारत की सॉफ्ट पावर का वो प्रदर्शन है जो चीन जैसे देशों को भी आईना दिखा रही है, जो सिर्फ कर्ज देकर देशों को गुलाम बनाना जानते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस बात से खुश होगा? बिल्कुल नहीं। वाशिंगटन में इस वक्त फाइलों का अंबार लग गया होगा कि भारत ने उनकी घेराबंदी को कैसे तोड़ दिया। लेकिन भारत का तर्क बहुत सीधा और साफ है। भूख का कोई मजहब नहीं या फिर कोई राजनीति नहीं होती। अगर एक पूरा देश भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है तो भारत मुखदर्शक बनकर नहीं बैठ सकता।
ये वसुधैव कुटुंबकम की वो भावना है जिसे भारत ने 2026 में सच कर दिखाया। ईरान के बाजारों में आज मेड इन इंडिया चावल की बोरियां सिर्फ अनाज नहीं बल्कि उम्मीद की किरण बनकर उतरी हैं। ईरान के आम लोग जो अब तक पश्चिम के दबाव से परेशान थे, आज भारत को अपना मसीहा बता रहे हैं। वहां के सोशल मीडिया पर भारत के झंडे के साथ लोग अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। यह उस वक्त हो रहा है जब ईरान के पड़ोसी देश और मुस्लिम जगत के स्वयंभू नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। किसी ने एक दाना अनाज देने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन भारत ने बिना शोर मचाए अपना वो काम कर दिया जिसे देख दुनिया दंग रह गई। ये होती है एक महाशक्ति की पहचान जो चिल्लाती नहीं बल्कि अपने एक्शन से दुनिया को चुप करा देती है। अब जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दबाव बनाया, फिर पाकिस्तान को बीच में लाकर शांति वार्ता का ड्रामा रचा गया। जब ईरान ने अपनी शर्तों पर समझौता करने से मना कर दिया तो उस पर हर तरफ से प्रतिबंध थोप दिए गए। मकसद था ईरान को अंदर से तोड़ना, लेकिन भारत ने इस पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। भारत की इस चावल डिप्लोमेसी ने ईरान की अंदरूनी ताकत को बनाए रखा है। जब लोगों के पेट भरे होते हैं तो किसी भी दबाव के सामने झुकते नहीं हैं। ईरान की सरकार ने भारत को भरोसा दिलाया कि यह एहसान वो कभी नहीं भूलेंगे। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ी चाल चली। ये पूरा व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि रूपी, रियाल या अन्य लोकल करेंसी मैकेनिज्म के तहत किया गया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार डॉलर भी अब बेअसर हो गया है। भारत ने अपनी करेंसी की ताकत दिखाई और दुनिया को मैसेज दिया कि हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये 2026 का नया भारत जो अपनी शर्तों पर व्यापार करता है और अपनी शर्तों पर दोस्ती भी निभाता है। रशिया ने भी भारत के इस कदम की तारीफ की क्योंकि इससे पश्चिमी देशों का एक अधिकार खत्म हो रहा है। ईरान में जो खुशी की लहर है उसका अंदाजा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां के धार्मिक स्थलों से लेकर आम गलियों तक भारत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। जिस वक्त इजराइल के टैंक सीमा पर गरज रहे थे, उस वक्त भारत के ट्रक ईरान की जनता तक राशन पहुंचा रहे थे। ये फर्क एक आक्रामक शक्ति और एक जिम्मेदार शक्ति के बीच है। भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अपनी तरक्की नहीं देखता बल्कि पूरे विश्व की शांति और स्थिरता की चिंता भी करता है। ईरान की मदद करके भारत ने मिडिल ईस्ट में अपना एक कद इतना ऊंचा कर लिया कि अब कोई भी फैसला लेने से पहले दुनिया को भारत की तरफ देखना पड़ेगा। आज पाकिस्तान की हालत देखिए। उसने अपने यहाँ शांति वार्ता तो रखवाई, लेकिन उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं रही। वो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होता रहा और अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। दूसरी तरफ भारत ने बिना किसी तामझाम के ईरान का दिल जीत लिया। ईरान और भारत की नजदीकियां आने वाले वक्त में चाबहार प्रोजेक्ट को और तेजी देंगी, जिससे भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक सीधा रास्ता मिलेगा। ये गेम सिर्फ चावल का नहीं है, ये गेम आने वाले 50 सालों की जियोपॉलिटिक्स का है। अमेरिका के रणनीतिकार अब इस बात पर मत्थापंची कर रहे हैं कि भारत को कैसे हैंडल किया जाए। वो जानते हैं कि भारत को वो नाराज नहीं कर सकते क्योंकि चीन के खिलाफ उन्हें भारत की जरूरत है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत कर रहा है। भारत ने साफ कह दिया कि हम ईरान के साथ अपने रिश्तों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखेंगे। ईरान को दी गई ये मदद उसी का एक हिस्सा है, एक ऐसा दांव है जिसने शतरंज की बिसात ही उलट कर रख दी है। सोचिए, जब ईरान के करोड़ों लोग एक साथ भारत के पक्ष में खड़े होंगे तो इसका असर क्या होगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। आने वाले वक्त में अगर खाड़ी में कोई बड़ा संकट आता है तो ईरान भारत के लिए एक भरोसेमंद दीवार की तरह खड़ा रहेगा। भारत ने अपनी पुरानी कहावत दुख में जो काम आए वही सच्चा मित्र को पूरी तरह चरितार्थ किया। दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ने दुनिया के सबसे खतरनाक जोन में जाकर शांति और सहायता का संदेश दिया। ईरान की मीडिया में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, हिंदुस्तान का। वहां के अखबारों ने इसे सदस्यता का उपहार और जीवन दान करार दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। जब इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें टारगेट सेट कर रही थी, तब भारत की शिपिंग कंपनियां रूट सेट कर रही थी कि कैसे
सबसे सुरक्षित तरीके से ईरान तक रसद पहुंचाई जाए। इस पूरे ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता और तेजी से अंजाम दिया गया कि जब तक दुनिया को पता चला तब तक भारत के जहाज ईरान के बंदरगाहों पर लंगर डाल चुके थे। भारत की स्फूर्ति ने चीन को भी सख्ते में डाल दिया। चीन हमेशा खुद को ईरान का सबसे बड़ा हमदर्द बताता रहा है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो वो भी पीछे हट गया। चीन सिर्फ वहां के तेल पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन भारत ने वहां की जनता पर निवेश किया, लोगों का दिल जीतने में सबसे बड़ा निवेश समझा और भारत ने यही किया। आज ईरान का बच्चा बच्चा जानता है कि जब उनकी थाली खाली होने वाली थी तब चावल का वो दाना भारत से आया। ये इमोशनल बॉन्डिंग भी भविष्य के रिश्तों की बुनियाद होती है। 2026 का ये साल इतिहास में याद रखा जाएगा। एक तरफ युद्ध की विभीषिका थी, दूसरी तरफ शांति और करुणा का भारतीय अवतार। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं है, हम मानवता के गुट में हैं। ईरान को दी गई ये मदद किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक देश के अस्तित्व को बचाने के लिए है। भारत के इस जज्बे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारत ने यह भी दिखा दिया कि हमारी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में कम से कम समय में बड़ी सी बड़ी मदद को पहुंचा सकते हैं।